नमस्ते, सभी को नमस्कार। आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्यों ना हम बनते महापुरुषों को 3 बार नमन करें और फिर उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे चैंटिंग के लिए। बाओ बाओ बाओ। तो ये जो हमारी ओपनिंग चैंट हम करते हैं ये एक्चुअली हमारे ट्रेडिशन में की जाती है। आई थिंक इट्स मोर लाइक अ थाई ट्रेडिशनल चैंट जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स बुद्ध धम्म संघ के गुणों के हैं और इसके बाद मैं जो थेरावाडन वर्ल्ड में जो बेसिक बुद्ध धम्म संघ के गुणों की चैंट की एपिसोड वो करूँगा। और इनको करते समय जैसा कि मैंने खुद पाया है और हमारे टीचर सिखाते हैं, इट्स वेरी यूजफुल टू अगर एक डिवोशनल चरित्र है देन ऑफ कोर्स इट्स वेरी यूजफुल टू perhaps visualize the Buddha and the Sangha in whichever way आपके मन में वो भाव जगता है। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि वो जो स्पेसिफिक शब्द हैं जो उन क्वालिटीज को दर्शा रहे हैं, we can make the aspiration कि ये गुण ये क्वालिटीज मुझ में भी पैदा हों and may I have the energy, may I have the chanda and the virya to develop these qualities in myself. So it's also a very useful way to make this aspiration at least once in a day कि ये चीजें मेरे में भी आएं, so that the daily humdrum of life does not overtake the basic reason we walk on the path. Niyo so bhagava arahang samma sambuddho swakhato yena bhagavata dhammo supatipanno bhagavato savaka sangho Tamaham Tammayam Bhagavantam Sadhamman Sasangham Imehi Sakharehi Yatharaham Aropitehi Abhipujyama Sadhuno bhante bhagava suchira parinibhutopi Pacchimayanathanupam pramanasa Ime sakhara dugatapakara bhute patikanhatu Amha kandi karatam hitaya sukhaya Araham samma sambuddho bhagava Buddham bhagavantam abhivakemi Akato bhagavata dhammo dhammam namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami Namayam buddhassa bhagavato bhavanamakaram karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa। अब जो ट्रेडिशनल बुद्ध धम्म संघ के गुणों की चैंट है इतिपिसो हम लोग करेंगे। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी
था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवती स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयको अच्छत्तं वेदितव्यो विन्युहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुक्कला एष भगवतो सावकसंघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणयो अनोत्तरं पुण्यखेतं लोकस्याति. Maybe have a productive hour and a half. Your blessings. तो अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और नमस्ते सर. अब दीपक जी रीडिंग करेंगे अजान शाह की कलेक्टेड टीचिंग्स में से. ओवर टू यू दीपक जी. नमस्ते. मैं ऑडिबल हूँ? हाँ. ओके, थैंक यू. तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, हम बेसिकली कलेक्टिव टीचिंग्स ऑफ अजान शाह बुक पढ़ रहे हैं. पिछली बार हमने उसका फर्स्ट चैप्टर करा था, द मिडल वे विद इन. आज हम पढ़ेंगे पीस बियॉन्ड. तो उससे पहले हम अपने मन में अजान शाह की ऊपर फोटो रखें और अजान शाह को भी रिफ्लेक्ट करें इसको, इस सेक्शन को पढ़ते हुए. तो सेक्शन की शुरुआत करते हैं. तो इस शुरुआत में अजान शाह हमें ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने धर्म को प्रैक्टिस नहीं किया तो ये उसी प्रकार है जिस तरह से हमने एक फल को देखा और उसको चख के उसका स्वाद नहीं लिया. कि हमने उसका स्वाद लेके ये नहीं जाना कि वो फल मीठा है कि कड़वा है. तो जब हम धर्म को रियलाइज करते हैं तो हम उसके फल को टेस्ट कर पाते हैं. तो it is of great importance that we practice the dharma. If we don't practice, then all our knowledge is only superficial knowledge, just the outer shell of it. खाली बाहरी नॉलेज बन के रह जाती है अगर हम धर्म को प्रैक्टिस नहीं किया. It is as if we have some sort of fruit, but we haven't eaten it yet. Even though we have the fruit in our hand, we get no benefit from it. Only through the actual eating of the fruit we will really know its taste. जब हम फल को खाएंगे तभी उसका असली स्वाद पता कर सकते हैं. The Buddha didn't praise those who merely believe others. He praised the person who know within himself. Just as with that fruit, if we have tasted it already, we don't have to ask anyone else if it is sweet or sour. तो इसमें आई थिंक एक चीज ये है कि भगवान बुद्ध की वाणी में आता है कि आपको खुद धर्म के पथ पे चल के उसको रियलाइज करना है. एंड जब आप धर्म को रियलाइज कर लेंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसके बारे में, क्योंकि आपने उसको अपने जीवन में खुद उतार लिया होगा. Our problems are over. Why are they over? Because we see according to truth. We have realized the Dhamma is like one who has realized the sweetness or sourness of the fruit. All doubts are ended right here. सारे जो हमारी शंकाएं हैं वो उस रियलाइजेशन के साथ ही खत्म हो जाती हैं. और जब हम धम्म की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध की वाणी में जो धम्म आता है वो 4 स्टेप्स में बताया जाता है. एंड जब हम उनको 4 स्टेप्स को जान लेते हैं तो हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं. क्या स्टेप्स हैं वो 4 स्टेप वही 4 नोबल ट्रूथ के स्टेप्स हैं.
तो इसको पढ़ते हैं. When we talk about Dhamma, although we may say a lot, it usually be brought down to four things. They are simply to know suffering, to know the cause of the suffering, to know the end of the suffering, to know the path or the practice leading to the end of suffering. के दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख को खत्म, दुख का निवारण कैसे हो, और दुख के निवारण का रास्ता क्या है. That is all is there. All that we have experienced on the path of practice so far comes down to these four things. When we know these things, our problems are over. अब यहाँ पे अजानचा हमें समझाना चाहते हैं कि ये चार चीजें जो होती हैं ये कहाँ पैदा होती हैं. इसके उत्तर में अजानचा बताते हैं कि ये चीजें जो है शरीर और मन में ही पैदा होती हैं. Where are these four things born? They are just born within the body and the mind, nowhere else. So why is the teaching of Buddha so detailed and extensive? This is in order to explain these things in more refined way to help us see them. और इसमें भगवान की जीवन की बात आती है कि रियलाइजेशन से, एनलाइटनमेंट से पहले सिद्धार्थ गौतमा ने जब फाइनली इस ट्रुथ को रियलाइज करा तो वो परफेक्टली एनलाइटेंड बुद्धा बने. When Siddhartha Gautama was born into the world, before he saw the Dhamma, he was an ordinary person just like us. When he knew what he had to know, that is, the truth of suffering, the cause, the end, the way leading to the end of suffering, he realized the Dhamma and became a perfectly enlightened Buddha. और तो इसमें जो अगली बात आती है वो ये आती है कि किस तरह से हम अपने एक्शंस को अपने मन में क्लियरली देख पाए, और उस एक्शंस को देख के हम अपने ट्रू नेचर की तरफ बढ़ पाए. When we realize the Dhamma, wherever we sit, we know the Dhamma. Wherever we hear, whatever we hear, we hear whatever we are, we hear the Buddha's teaching. तो इसमें ये एक जो पॉइंट है, इसमें ये एसेंशियली मैं तो ये कहा जाता है कि जब हम धर्म को रियलाइज करते हैं तो हमारा जो पूरा देखना है, सुनना है, वो सब धर्म के आचरण के हिसाब से ही होता है. तो अगर हम याद करें तो हम जब अजान चाह की स्टिलनेस फ्लोइंग की टीचिंग का एंडिंग का पार्ट कर रहे थे और वो अजान चाह वेस्ट में थे, तो अजान चाह से किसी ने पूछा कि उनका वेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो अजान चाह ने बोला कि जब मैं वेस्ट के लिए निकल रहा था तो मुझे लगा कि शायद कुछ अलग होगा, बट वेस्ट में उनका एक्सपीरियंस वैसा ही रहा जैसा कि नॉर्मल, जैसा कि उनका नॉर्मल मॉनेस्ट्री में रहता है कि हर स्थिति में उन्होंने अपने आप को बुद्ध के एक तरह से सामने ही पाया और उसी आचरण को उन्होंने हर समय पालन करा. When we understand the Dhamma, Buddha is within our mind, the Dhamma is within our mind, and the practice leading to wisdom is within our mind. Having the Buddha, the Dhamma, and the Sangha within our mind, that whether our actions are good or bad, we know clearly for ourselves their true nature. और इसी को आगे ले जाते हुए अजान से बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्रेज और क्रिटिसिज्म जो है सिंपली एक वर्ल्डली कंडीशंस हैं और किस तरह से हमें उनसे हमारे मन को उसे शेक नहीं होना चाहिए, उसमें एजिटेट नहीं होना चाहिए. This is how the Buddha discarded worldly opinions, praise and criticism. When people praise or criticize him, he just accepted it for what it was. These two things are simply worldly conditions, so he wasn't shaken by them. Why not? Because he knew suffering. He knew that if he believed in that praise or criticism, they would cause him suffer. And इसमें अगला जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज अगेन दोबारा आती है कि सफरिंग का कारण क्या है. और सफरिंग का कारण आता है कि अगर सफरिंग का कॉज प्रेजेंट है तो सफरिंग उत्पन्न होगी.
तो अगर आप इस खाली इस लाइन को समझने की कोशिश करें, when the cause is present the suffering arises, और इसको अगर आप पटिच्चय समुत्पाद से समझने की कोशिश करें तो असल में बस मतलब यही निकल के आता है कि जब भी हम चीजों को इग्नोरेंस से समझेंगे तो उसका जो अंत नतीजा है वो सफरिंग ही होगा। जब भी हम अपने मन में फीलिंग्स के प्रति क्लिंगिंग पैदा करेंगे तो उसका नतीजा सफरिंग ही होगा। When suffering arises, it agitates us. We feel ill at ease. किस तरह से सफरिंग के समय हमारा मन में एक तरह से एजिटेशन होती है और हम हमारा जो मन है वो एक तरह से शेक करता है। What is the cause of the suffering? It is because we don't know the truth. That is the cause. When the cause is present, the suffering arises. Once arisen, we don't know how to stop it. The more we try to stop it, the more it comes on. We say, don't criticize me, don't blame me. Trying to stop it like this, suffering will really come on. It won't stop. और अगर हम उसका solution जो है बाहरी परिस्थितियों में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डोंट क्रिटिसाइज मी, या बाहर के लोगों को बोलते हैं कि आप मुझे तंग कर रहे हो, ये सिचुएशन मुझे परेशान कर रही है, तो उससे सफरिंग जो है आपकी कम नहीं होने वाली। तो इसमें जो अजान शाह फर्दर कहते हैं कि सफरिंग को खत्म करने के लिए आपको अपने मन में धर्म की रियलिटी को लेके आना होगा, और चाहे आपके साथ गुड हो रहा है या चाहे आपके साथ बैड हो रहा है, आप दोनों ही स्थिति में आप उसमें ना बह जाएं। So the Buddha taught that the way leading to the end of suffering is to make Dhamma arise as a reality within our minds. We become those who witness the Dhamma for themselves. If someone says we are good, we don't get lost in it. If they say we are not good, we don't forget ourselves. This way we can be free. Good or evil are just the worldly Dhammas. They are just the mindsets. If we follow them, our mind becomes the world. We grow up in darkness and we don't know the way out. अगर हम good और evil के चीजें हमारे मन को पकड़ लेंगी और हम उनके पीछे भागेंगे तो अल्टीमेटली वो हमें अंधेरे की तरफ ही लेके जाएंगे और हम अंधेरे में ही कुछ रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे और जो नहीं मिलेगा। और इसमें आगे जान चाहिए कहते हैं कि किस तरीके से अपने ऊपर मास्टरी का मतलब ये है कि ये जो सारी मेंटल फॉर्मेशंस हमारे मन में आती हैं और ये जो भी फीलिंग्स हमारे मन में उठती हैं अलग अलग इंद्रियों के से, जैसे कि आँखों से, कानों से, स्मेल से, टेस्ट से या शरीर के स्पर्श से। If it is like this, then we have not yet mastered ourselves. We try to defeat others, but in doing so, we only defeat ourselves. But if we have mastery over ourselves, then we have mastery over all mental formations, sights, sound, smell, taste, and bodily feelings. And इसके बाद एक बहुत important concept दोबारा आता है कि आई थिंक धम्मपद सती पठान में भी ये आता है, सीइंग द बॉडी इन द बॉडी, और इसमें बाद में माइंड विद इन द माइंड की भी यहाँ पे बात आती है। तो इसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी इन बॉडी का क्या मतलब है, और जो इसका जो एक सिंपल मतलब यहाँ पे निकल के आता है कि हम शरीर को खाली बाहरी रूप से ही देखते हैं और बाहरी रूप से जो हमें शरीर की त्वचा दिखती है, शरीर के बाल दिखते हैं, उसमें हम सुंदरता ढूंढते हैं। बट जैसे ही अगर हम शरीर के अंदर झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि शरीर के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। तो जितनी भी हम बाहरी शरीर में सुंदरता ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतना ही शरीर का नेचर उतना रिपल्सिव हमें लगने लगता है। Now I'm talking about the externals. They are like that, but the outside is reflected inside also. So people only know the outside, they don't know the inside. Like when we say to see the body in the body, having seen the outer body is not enough. We must know the body within the body. Then having investigated the mind, we should know the mind within the mind. Why should we investigate the body? What is the body in the body? Body in body हम क्यों इन्वेस्टिगेट करें, उसका मतलब क्या है?
When we say to know the mind, what is the mind? If we don't know the mind, then we don't know the things within the mind. This is to be someone who doesn't know suffering. तो इसमें एक चीज और आती है कि अगर हम अपने शरीर और मन को ढंग से नहीं समझ पाते, तो ये उस व्यक्ति की तरह होता है कि जिसका जो सर दर्द कर रहा है, बट वो जो है उसको सर दर्द को ठीक करने की बजाय अपने पाँव को खुजला के सर दर्द को ठीक करना चाहता है कि उसको परेशानी हो रही है वो उसका सही मतलब नहीं निकाल पाता है। हमारे जीवन में जो भी सफरिंग हो रही है, हम उसको ढंग से समझ नहीं पाते हैं और उसको गलत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। This is to be someone who doesn't know suffering, doesn't know the cause, doesn't know the end, and doesn't know the way leading to the suffering. अब यहाँ पे भी जब हम बात कर रहे हैं, the cause, the end, doesn't know the way leading to the suffering, doesn't know the suffering. तो दोबारा से हम वही फोर नोबल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, उसी के पैराडाइम से चीजों को समझ रहे हैं। The things which should help to extinguish suffering don't help because we get distracted by things which aggravated her. It is just as if we have an itch on our head and we scratch our leg. If it is our head that's itchy, then we are obviously not going to get much relief. In the same way, when suffering arises, we don't know how to handle it. We don't know the practice leading to the end of suffering. तो इस एग्जाम्पल को लेते हुए जैसे कह रहे हैं कि अगर सर में खुजली हो रही है, तो अगर उस खुजली को आपको दूर करना है ताकि इस खुजली से आपको छुटकारा मिले, उसको अगर आप सफरिंग से इक्वेट कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या प्रैक्टिस है जो कि सफरिंग के एंड की तरफ हमें लेके जाती है। और उसके बाद वापिस से हम उसी बात पे आते हैं, बॉडी विद इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी की। और जिस तरह से हमने बोला कि हम बाहरी शरीर की सुंदरता पे अट्रैक्ट होते हैं और उसी को पकड़ते हैं, वो पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस पे ही चीज हमें जो है वो दुख देती है। फॉर इंस्टेंस, टेक दिस बॉडी that each of us has brought along to this meeting. If we just see the form of the body, there is no way we can escape suffering. अगर खाली उसको बाहरी रूप से उसकी फॉर्म देखेंगे तो दुख से नहीं बच सकते। Why not? Because we still don't see the inside of the body. शरीर के अंदर हम नहीं देख पाए, we only see the outside. We only see that it has something beautiful, something substantial. The Buddha said that seeing only this is not enough. We see the outside with our eyes. A child can see, an animal can see. It is not difficult. The outside of the body is easily seen, but having seen it, we stick to it. We don't know the truth. Having seen it, we grab on it and bites it. And उसके बाद भी इसी बॉडी के ऊपर आगे चर्चा कर रही है कि किस तरह से हम चीज़ों को जो बाल हैं, हमारे नेल्स हैं, उसके तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं। So we should investigate the body within the body. Whatever is in the body, go ahead and look at it. If we just see the outside, it's not clear. We see hair, nails, so on, and they are just petty things which entice us. So the Buddha taught us to see inside the body, to see the body within the body. What is in the body? Look closely within. We'll find many surprises inside. जब हम शरीर के अंदर देखेंगे तो हमें बहुत surprises दिखेंगे, because even though they are within us, we have never seen them. Whatever we walk, wherever we walk, we carry them with us. Sitting in a car, we carry them with us, but we still don't know them at all. और इसी को आगे कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर कोई हमें गिफ्ट देता है और अगर उस गिफ्ट को हम बाद में खोलते हैं और अगर उसमें पॉइजनस स्नेक निकलता है, तो किस तरह से हमें एक तरह से रिपल्शन आएगी या घृणा आएगी। और उसी तरह से वो कहते हैं कि हम इसके शरीर के हमारे जो शरीर के अंदर है वो उसी तरह से एक तरह से रिपल्सिव होता है। It is as if we visit some relative at their house and they give us a present. We take it and put it in our bag and then we leave without opening it to see what is inside.
When at last we open it, it's full of poisonous snakes. Our body is like this. If we just see the shell, we say it's fine and beautiful. We forget ourselves. We forget impermanence, suffering, non-self. If we look within the body, it's really repulsive. और आगे उसी तरह से कह रहे हैं कि अगर हम उसको ढंग से देख पाएंगे, उसको रियलिटी से देख पाएंगे, तो हमारे अंदर पिटफुलनेस, वेरिसम, डिस्पैशन, डिसइंटरेस्ट पैदा होगा और हमारा माइंड जो है वो एक तरह से लेट को कर देगा। ये लेट को क्या कर देगा, जो हमारे हमें अपने शरीर और दूसरों के शरीर के प्रति जो अट्रैक्शन होता है उसके प्रति हमारा एक तरह से लेट को होगा। इफ वी लुक according to the reality without trying to sugar things over, we'll see that it's really pitiful and wearisome. This passion will arise. This feeling of disinterest is not that we feel aversions to the world or anything. It is simply our mind cleaning up. इसमें किसी हम aversion की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी से बैड नहीं करना चाहते हैं. It is just that कि हम हमारा जो मन है वो एक तरह से क्लियर हो रहा है और हमारे मन में एक तरह से लेट गो हो रहा है चीजों का, कि हम चीजों को चीजों की तरफ जो हमारे पकड़ाव है उसको हम छोड़ रहे हैं. We see things as not substantial and dependable, but that all things are naturally established just as they are. However we want them to be, they just go their own way regardless. तो इसमें भी अल्टीमेटली वो उसी कॉन्सेप्ट की बात आ रही है कि जो शरीर है उसको हम जो जैसा है उसको उसी तरह से देख पाते हैं. वो जब शरीर ओल्ड एज की तरफ जा रहा है या शरीर बीमार हो रहा है तो हम उसको उसी जान पाते हैं कि शरीर का जो नेचुरल वे है वो इसी तरीके का है. Whether we laugh or cry, they simply are the way they are. Things which are unstable are unstable. Things which are not beautiful are not beautiful. तो उसमें हम उसको ढंग से देख पाते हैं कि वो अनस्टेबल है, वो नॉन ब्यूटीफुल है. एंड इसके बाद आगे जो ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मेंटल स्टेट है, उसकी तरफ भी बात आ रही है कि इस तरह से उसको लेट गो कर पाए, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स की तरफ लेट गो कर पाए. उससे जो हमें हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस आती है, किस तरह से उसको समता में देख पाए. So the Buddha said that when we experience sight, sound, taste, smell, bodily feelings or mental state, we should release them. When ear hears sound, let them go. When the nose smells odor, let it go. Just leave it at the nose. When the bodily feeling arises, let go of like or dislike that follow. Let them go back to their birthplace. The same for mental state. All these things, just let them go their way. This is knowing. Whether it is happiness or unhappiness, it is all same. This is called the meditation. तो यहाँ पे वो हम मेडिटेशन का असली मतलब को समझने की कोशिश करें कि जब हम चाहे सुख है या हमारे को दुख मिल रहा है या हम जो भी हमारे इंद्रियों पे हो रहा है उनको इंद्रियों पे ही छोड़ देते हैं तो और उनको एक तरह से लेट गो कर देते हैं, तो हम एक तरह से मेडिटेशन कर पा रहे हैं. एंड आगे मेडिटेशन को फर्दर समझाते हुए अजान चाह हम ये कह रहे हैं कि किस तरह से आप मेडिटेशन में आप अपने मन को एक तरह से सेपरेट कर पाते हैं हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस से. मेडिटेशन मीन्स टू मेक द माइंड पीसफुल. अब यहाँ पे जो वर्ड पीसफुल है, दिस इज क्लियरली different from this happiness and happiness. Happiness and unhappiness जो है ये आउटर इंद्रियों से जो भी हमारे इम्पल्सेस आते हैं उस पर जब हम रिएक्ट करते हैं तो उसके पकड़ाव से चीजें आ रही हैं. बट जो पीसफुलनेस है ये जो माइंड की नेचुरल स्टेट है उसकी बात हो रही है. मेडिटेशन मीन्स टू मेक द माइंड पीसफुल इन ऑर्डर टू लेट विजडम अराइज. और यहाँ पे आगे भी इसमें कई बार आता है कि जब हम माइंड को अपनी एक पीसफुल स्टेट में ले आते हैं, जब हम किसी चीज को पकड़ नहीं रहे, तो अपने यहाँ भी उस पीसफुल स्टेट में हमारे मन में विजडम पन्या राइज होती है. दिस रिक्वायर्स दैट वी प्रैक्टिस विद बॉडी एंड माइंड इन ऑर्डर टू सी एंड नो सेंस इंप्रेशन ऑफ फॉर्म, साउंड, टेस्ट, स्मेल, टच, मेंटल फॉर्मेशंस. To put it briefly, it's just a matter of happiness and unhappiness. Happiness is pleasant feeling in the mind, and happiness is a just unpleasant feeling.
The Buddha taught to separate this happiness and unhappiness from the mind. और यहाँ पे बात क्लिंगिंग की आ रही है. क्लिंगिंग को जान से इस तरह से समझा रहे हैं कि जब भी हमारा मन, जब भी हम एक फीलिंग से सेंस डोर पे फीलिंग हुई, फीलिंग से जो हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस अराइज हो रही है, और जब उसको मन पकड़ने की कोशिश करता है तो वो क्लिंगिंग होती है, और वो क्लिंगिंग ही इवेंचुअली दुख का हमारे कारण बनती है. The Buddha taught to separate this happiness and unhappiness from the mind. The mind is that which knows. Feeling is the characteristics of happiness and happiness, like or dislike. When the mind indulges in these things, we say it clings to or takes the happiness and happiness to be worthy of holding. तो यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर माइंड जो है वो इंडल्ज करता है, वो क्लिंग करता है, और उसको लगता है कि ये चीज को उसको पकड़ना चाहिए, तो उससे ही वो आगे सफरिंग का वो रूप लेती है. दैट क्लिंगिंग इज एन एक्शन ऑफ द माइंड, दैट हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस इज फीलिंग. और यहीं पे एक तरह से वो सेपरेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करें अजांचा के. अगर आपने एक सिंपल कभी एक्सपेरिमेंट करा हो कि तेल और पानी को अगर आपने किसी एक शीशी में डाल के चाहे जितना मर्जी शेक कर लें, तो तेल और पानी जो है वो आपस में मिक्स नहीं होता है, थोड़ी देर में दोनों वापस से सेपरेट हो जाते हैं. तो इसी तरीके से जानचा में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मन में जब हम इस तरह से एक डिस्टिंक्शन ला पाएंगे कि ये मन है, और ये मन में ये हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का अगर फीलिंग राइज हो रही है और मन उसको पकड़ नहीं रहा है, तो वो अपने आप आएंगी और चली जाएंगी. तो माइंड जो है अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आ जाएगा. When we say the Buddha told us to separate the mind from the feeling, he didn't literally mean to throw them to different places. He meant the mind must know happiness and know unhappiness. When sitting in samadhi, for example, peace fills the mind. Happiness comes, but it doesn't reach us. Unhappiness comes, but doesn't reach us. This is how one separates the feeling from the mind. We can compare it to oil and water in a bottle. They don't combine. Even if you try to mix, the oil remains oil, the water remains water, because they are of different density. एंड आगे वापस हम जो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड की बात करें कि द माइंड विच नोज विल नॉट पिक इट अप. जो जिस माइंड में एक तरह की नोइंग है, वो चीजों को पकड़ेगा नहीं. The natural state of the mind is neither happiness nor unhappiness. When feelings enter the mind, then happiness or unhappiness is born. If we have mindfulness, then we know pleasant feelings as pleasant feelings. तो यही वो जो knowing है, जो mindfulness है, उसकी हम बात कर रहे हैं, सती की बात कर रहे हैं कि जब सती होती है तो pleasant feeling को हम as a pleasant feeling देख पाते हैं. The mind which knows will not pick it up. Happiness is there, but it's outside the mind, not buried in the mind. Mind simply knows it clearly. And इसके बाद एक और चीज अजान जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भगवान बुद्ध भी जो थे, ऐसा नहीं था कि एनलाइटनमेंट के बाद वो सफरिंग की स्टेट को नहीं जान पाए. वो सफरिंग की स्टेट को जानते थे, बट कभी उस सफरिंग की स्टेट से को उन्होंने उससे क्लिंग नहीं करा. कभी उन्होंने हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को अपने माइंड पे हावी नहीं होने दिया. If we separate the unhappiness from the mind, does that mean there is no suffering, that we don't experience it? Yes, we experience it, but we know mind as mind, feeling as feeling. We don't cling to that feeling or carry it around. मतलब हम उसे, जो अगर सफरिंग आती भी है तो हम उसे एक बोझ की तरह उठाते नहीं है. The Buddha separated these things through the knowledge. Did he have suffering? He knew the state of suffering, but he didn't cling to it. So we say that he cut suffering off. And there was happiness too, but he knew that happiness. If it's not known, it's like poison. He didn't
hold it to be himself. Happiness was there through knowledge, but it didn't exist in his mind. Thus, we say he separated happiness and unhappiness from his mind. इस तरह से आगे की बात आती है कि जो एनलाइटेंड वन होता है, जो अरहंत बन जाता है, वो किस तरह से जो डिफाइलमेंट्स है वो उनको अपने दिमाग से, अपने मन से एक तरह से ब्रश आउट कर देता है और डिफाइलमेंट्स को माइंड में, डिफाइलमेंट्स उसके माइंड को पकड़ नहीं पाती. When we say that the Buddha and the enlightened one killed defilement, it does not that they really killed them. If they had killed all defilement, then we probably wouldn't have any. They didn't kill defilements. When they knew them for what they are, they let them go. Someone who is stupid will grab them, but the enlightened one knew the defilements in their mind as poison, so they swept them out. उन्होंने एक तरह से defilements को झाड़ू मार दी अपने मन से. They swept out the things which caused them to suffer. They didn't kill them. Or one who didn't know, one who doesn't know this will see some things such as happiness as good, then grab them. But the Buddha just knew them and simply brushed them away. और इसके बाद वापस से हम वही चीजों को क्लिंग करने की, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को क्लिंग की बात पे आ रहे हैं. That when feeling arises for us, we indulge in it. अब फीलिंग का आना एक स्वाभाविक है, हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में फीलिंग आएगी, फीलिंग राइज होगी. बट जैसे ही हम उस फीलिंग में हमारी इंडल्जेंस होगी, वो इंडल्जेंस जो है हमारे मन में जो है वो सुख दुख पैदा करेगी. बट व्हेन द फीलिंग अराइज फॉर अस, वी इंडल्ज इन इट. दैट इज द माइंड कैरीज द हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस अराउंड. In fact, they are the two different things. The activities of mind, pleasant feelings and so on, are mental impressions. They are the world. The mind knows that it can equally do work involving happiness or unhappiness. Why? Because it knows the truth of those things. Someone who doesn't know them sees them as having different value. तो जो इस चीजों को सच में जानता है, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फीलिंग को, वो उनको सेम ही रूप में देख पाता है. बट वन हु नोज सीज देम एज इक्वल. इफ यू क्लिंग टू हैप्पीनेस, इट विल बिकम द बर्थ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस एंड लेटर ऑन, बिकॉज हैप्पीनेस इज अनस्टेबल, इट चेंजेस ऑल द टाइम. और यहाँ पे हम अनिश्चितता की जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर हम हैप्पीनेस को क्लिंग करने की कोशिश करते हैं और हमें पता है कि जो चीजें हैं वो अनसर्टन है, तो थोड़े टाइम में जो हैप्पीनेस है वो ही अनहैप्पीनेस का कारण बनती है, क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो अपने आप में एक अनस्टेबल है, वो चेंज होने वाली है. व्हेन हैप्पीनेस डिसअपीयर्स, अनहैप्पीनेस अराइजेस. और इसी को ही दोनों को वो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को एक तरह से अगर हम अनसेटिस्फैक्टरी देख पाएंगे, तो राइट प्रैक्टिस वही होगी जो उनको दोनों को ही हम इक्वल वैल्यू देगी और दोनों के ही ड्रॉबैक्स को देख पाएगी. द बुद्धा न्यू that because both happiness and happiness are unsatisfactory, they have the same value. When happiness arose, he let it go. He had right practice, seeing that both these things have equal value and drawbacks. They came under the law of Dhamma, that is, they are unstable and unsatisfactory. Once born, they die. When he saw this, right view arose, the right way of practice became clear. No matter what sort of feeling or thinking arose in his mind, he knew it simply as continuous play of happiness and unhappiness, and he didn't cling to it. जब भगवान को राइट वे पता चला, राइट थिंकिंग आई, तो किसी भी तरह की फीलिंग जो भी मन में आई, उसको इस तरह से हम जान पाए कि ये बस प्ले ऑफ हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस है, और ये एक तरह से चेंज होने वाली चीज है. तो इसी को ही वो आगे
जो भगवान बुद्ध का जो पहला सरमन है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, उसमें जो भगवान जो दोनों अतियों की बात करते हैं कि एक तरफ तो हम प्लेजर्स में डूबने की कोशिश करते हैं, दूसरा में हम पेनफुल चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी को ही अजान हमें यहाँ समझा रहे हैं। When Buddha was newly enlightened, he gave a sermon about indulgence in pleasure and indulgence in pain. Monks, and ये भगवान बुद्ध की वाणी की बात करें, monks, indulgence in pleasure is the loose way. Indulgence in pain is the tense way. These were the two things that disturbed this practice until the day he was enlightened. Because at first he didn't let go of them. When he knew them, he let them go. So he was able to give his first sermon. And इसी को ही वो माइंडफुलनेस से जोड़ रहे हैं कि जब हम ये फोर नोबल ट्रुथ को पूरा भावित कर पाते हैं. So we say that meditator should not walk the way of happiness or unhappiness. Rather, he should know them. Knowing the truth of suffering, first noble truth, he will know the cause of the suffering, कि suffering का कारण क्या है, the end of the suffering, कि suffering को खत्म कैसे करना है, और उसका रास्ता क्या है, the way leading to the end of suffering. And the way out of suffering is the meditation itself. To put it simply, we must be mindful. तो इस जो हमारी जो मेडिटेशन है वो ही एक तरीका है ये फोर नोबल ट्रुथ को भावित करने का. और इसी में ही हम माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, सती की बात करें कि किस तरह से हम एक सती की निरंतरता रख पाएं और जो भी हमारे मेंटल इंप्रेशन समय आ रहे हैं उनमें हम उनको देख पाएं, उनसे चिपकाव, उनका जो चिपकाव है उससे उसको रोक पाएं. Mindfulness is knowing or presence of mind. Right now, what are we thinking? What are we doing? What do we have with us right now? We observe like this. We are aware of how we are living. Practicing like this, wisdom can arise. तो इसमें एक तरह से इन्वेस्टिगेशन की जो हम बात कर रहे हैं कि what we are doing, what do we have with us right now? तो उसको हम सब अपने जीवन में ऑब्जर्व करते हैं. वही जो माइंडफुलनेस की निरंतरता है, ये प्रैक्टिस है, यही हमें विजडम की तरफ लेके जाती है. We consider and investigate all times in all postures. When a mental impression arises, we know we like. When a mental impression arises that we like, we know it as such. We don't hold it to be anything substantial. कुछ भी हमारे मन में होता है तो हम उसे देख पाते हैं, उसे की तरफ उसका जो हमारा चिपकाव है उसको हम नहीं होने देते. It's just happiness. When unhappiness arises, you know that its indulgence is pain. It's not the path of meditator. तो इसमें आगे जो हमारा जो माइंड को पीस की तरफ जो हमारा रास्ता है उसकी बात करें. दिस इज व्हाट वी कॉल सेपरेटिंग द माइंड फ्रॉम द फीलिंग. तो एक तरह से जो नॉलेज की नोइंग की बात हो रही है, किस तरीके से हम मन को फीलिंग से सेपरेट कर पाए. If we are clever, we don't attach. We leave things to be. We become the one who knows. The mind and feeling are just like oil and water. हमने अभी समझा कि किस तरह से दोनों का रिलेशन ऑयल एंड वाटर की तरह है. They are in the same bottle, but they don't mix. Even if we are sick or in pain, we still know the feeling as feeling, the mind as mind. तो चाहे हम बीमार हैं या हमें कुछ पीड़ा हो रही है, उसमें भी हम उसको इस तरह से ही देख पाए, फीलिंग एज फीलिंग और माइंड एज माइंड. वी नो द पेनफुल और comfortable states, but we don't identify with them. We stay only with the peace beyond the comfort and pain. दीपक जी, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी ये कितना है मतलब? Yeah, so I'll just read till here and then I'll stop because
आई थिंक 4 पेजेस हैं, तो इसको इस पैराग्राफ पे खत्म करेंगे. So you should understand it like this, because if there is no permanent self, then there is no refuge. You must live like this, that is without happiness and without unhappiness. You stay only with the knowing. You don't carry things around. So you stay only with the knowing is that कि हमारे मन में वो सती संपजन्या जो रहती है, जो कि एक तरह से नोइंग भी है, और उसको हम सही तरीके से चीजों को देख पा रहे हैं, और जो मन में जो भी चीजें हैं उनकी तरफ जो हमारा चिपकाव है, उससे हम बच पा रहे हैं. तो आज का सेक्शन, आज की रीडिंग हम ये समाप्त करेंगे, और अगले टाइम इसी से हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू. Thank you very much. Lot of food for thought. तो अब आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं. सर आप म्यूट पे हैं. मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ. पहला प्रश्न है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो त्रिपिटक है, धम्मपद है, गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, क्या ये सभी एक ही शिक्षा की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं क्या? ऐसा लगता है कि सभी स्क्रिप्चर्स जो हैं एक ही बात बता रहे हैं, चाहे वो अलग अलग भाषाओं में या रिचुअल्स भिन्न भिन्न हो सकते हैं, थोड़ी मान्यताएं अलग हो सकती हैं. तो इस पे आपका क्या विचार है सर? Well, it's a rather delicate question. मैं कोशिश करता हूँ उसमें जितना सहज भाव से समझा सकूं, क्योंकि मैं इन सब में काफ़ी चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ खुद ही, तो मुझे उसका कुछ अनुभव है कि उनमें समानताएं क्या हैं, भिन्नताएं क्या हैं. तो मैं किसी को अच्छा किसी को बुरा बताने के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ. I'm just letting sharing my understanding with you, and based on whatever little experience I have. तो जब हम कहते हैं सभी टीचिंग एक जैसी हैं, मैं इंडिक ट्रेडिशन, जो भारतीय ट्रेडिशन है, उन पर फोकस करूंगा, क्योंकि भारत के बाहर के ट्रेडिशंस की अपनी अलग स्टोरी है, अपना अलग वर्ल्ड व्यू है, देखने का तरीका है. तो उसमें जाना और विशद हो जाएगा. हालांकि क्रिश्चियनिटी के ऊपर स्टडी किया था हमने, बट इट्स बेटर कि हम भारतीय ट्रेडिशन पे फोकस करें, क्योंकि उस पर हमारा सामना हमेशा होता रहता है. निरंतर हम कुछ फॉलो कर रहे हैं, हमारे घर में कुछ और लोग कुछ कर रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ और कर रहे हैं, मित्र लोग कुछ और कर रहे हैं. क्योंकि भारत में एटलीस्ट आफ्टर द मिडिल एज मोस्ट पीपल डू गेट सम काइंड ऑफ ए मिड एज क्राइसिस व्हिच फोर्सेस देम टू डू समथिंग when they realize कि ये बाकी सब चीजें काम नहीं करेंगी. तो उन पे अगर हम फोकस करें तो ये कहना कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो ठीक होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है. टीचिंग में भी काफी समानताएं हैं. अगर आप सिर्फ टीचिंग को देखें, क्या व्हाट आर दे पॉइंटिंग आउट, अगर आप जपजी साहब पढ़ें और निर्माण सूत्र पढ़ें, in the first course is exactly same. इसी तो मेरे एक ओंकार करता पुरुष and so on which is written, वहाँ पे भी ये बात आती है. It is अकाल मूरत अजूनी, so it's unborn, uncreated, undying and timeless. So this is the same thing as definition of Nibbana. प्रश्न ये उठता है कि इसको जानने से, इसको पढ़ने से क्या होगा, चाहे वो निर्वाण सूत्र हो चाहे ये हो. अच्छा लगता है समझने में, प्रसन्न होता है कि हाँ एक ऐसा सत्य है
बट सत्य है तो बहुत अच्छी बात है, क्या करें अब हम? Does it really penetrate into my mind? That's the key thing. क्या मैंने इसका अनुभव किया? जैसे अभी दीपक ने हमको समझाया कि क्या वो मेरे लिए सत्य है कि हमारे पूज्य आचार्यों के लिए सत्य था, या भगवान बुद्ध के लिए, या गुरु नानक देव के लिए, या किसी और के लिए, या भगवान कृष्ण के लिए गीता की बातें हैं। तो क्योंकि उसको सिर्फ चैंट करने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। इट में गिव सम इंस्पिरेशन कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, मुझे अच्छा लग सकता है, लेकिन वह कैसे अनुभव करूं, वो मुख्य बात है ना। तो कैसे अनुभव करना है सत्य को, उसके लिए अलग अलग तरीके बताए गए भारतीय परंपराओं में। कुछ भक्ति के मार्ग से बताया गया, कुछ कर्म के मार्ग से बताए गए, कुछ ज्ञान के मार्ग से बताए गए, कुछ साधना राजयोग या ध्यान योग या कुछ ऐसा कह लीजिए। तो अलग अलग विधियां बताई गई। अब उनको भी क्या हम ठीक से समझ पा रहे हैं? अब कोई भी गृहस्थ जो है वो शीलवान है तो कहता है मेरा काम तो कर्मयोग है। इज दैट कर्मयोग? यू टू अंडरस्टैंड दैट ना। वो गलत फहमी की संभावना बहुत रहती है। जैसे ध्यान में गलत फहमी की संभावना है। आप भगवान के मार्ग पे ध्यान कर रहे हैं, हाँ मैं ध्यान करता हूँ, क्या करते हैं नहीं मालूम, बस कर रहा हूँ। और क्योंकि हम चेक नहीं करते कि उसका क्या लाभ हुआ, एक जनरल सेंस ऑफ प्लेजेंट फीलिंग, जैसे दीपक बता रहे थे, प्लेजेंट फीलिंग अनप्लेजेंट फीलिंग आर इक्वल, बट हम उसको इक्वल नहीं मानते। तो भगवत गीता में भी आप देखेंगे, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ की पूरा डिस्क्रिप्शन है, which tallies perfectly with these definitions given in the Buddha's teachings. कि one who is equanimous, उसका क्या definition है? Very good. Teaching wise same. But how does one become? बनूं कैसे? That is a moot point. How does one really become it? No? How does one really this become a my experienced reality? ये दीपक जी अभी हमें ये कह रहे थे, हमारी reality हुई कि नहीं हुई? तो उसके लिए जो है, अच्छा आप भक्ति का मार्ग कर सकते हैं, हाँ उसकी अपनी बहुत भारी सजगता है, लेकिन क्या हमें उसका सार मालूम है भक्ति का, या हमें सार मालूम है निष्काम कर्म का, या सार मालूम है ज्ञान का, सार मालूम है ध्यान का? क्योंकि हर मार्ग में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं टू गेट एस्ट्रे। सो अगर हम उस मार्ग को ठीक से समझते हैं, जैसे संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो जो जैसे path of action का है, this kind of division was done by Swami Vivekananda. It exists in some seed form in our tradition, Indian tradition, but to consolidate the whole tradition उन्होंने इस तरह से उसको present किया था, which is quite powerful, no doubt about it. And he explains what actually it means. तो अगर हम कहते हैं कि हम कर्म योग करना चाहते हैं, निष्काम कर्म करना चाहते हैं, तो उसको अगर आप गहराई से देखेंगे तो ऑल दीज पाथ्स हैव अ फाइनल गोल। फाइनल गोल क्या है? अटेन्युएशन ऑफ सेल्फ। Well, if you have that goal, they are all same. And if you can achieve it, yes, they are same. But how to achieve it has to be understood. See? So, काम करने की हमारी क्या एटीट्यूड है, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, हम स्टार्ट हम नॉर्मल एक्शन जो उस गृहस्थ लोग करते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, परफेक्ट, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट दैट डज नॉट बिकम कर्म योगा। इट बिकम्स कर्म योगा व्हेन वी स्टार्ट डूइंग सम अल्ट्रुइस्टिक एक्शंस। निष्काम भाव से सेवा का काम शुरू करते हैं। जैसे आप उसे कह लीजिए, भगवान की वाणी में कहना चाहें तो दान का भाव शुरू कर देते हैं। हमारे सिख भाई बहनों ने उसको बहुत महत्व दिया कि भाई साथ मिलके खाना है, you have to share food with. That's a great tradition. Perfect. But that's the starting point of it. सेवा is the starting point of it. किस भाव से किया जा रहा है? वो भाव निष्काम भाव है, और उसमें कर्ता भाव की को भी धीरे धीरे अलोप किया जा रहा है। मैं और मेरे का भाव समाप्त हो रहा है।
That kind of understanding has to develop. और मेरे कर्म का फल चाहे कुछ भी हो, मीठा हो चाहे कड़वा हो, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट. When in Bhagavad Gita में हम पढ़ते हैं, the things of कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, it actually means कि भाई रिजल्ट हमारा काम करने पे अधिकार है, that is within my capability. उसका जो रिजल्ट आएगा, it depends on so many other factors. It means that which is realization कि मेरी एबिलिटी एक, मेरा एफर्ट एक पार्ट है, आउटपुट जो आएगी वो बहुत सारे एफर्ट से भी आएगी, बहुत सारे सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, नेचर, एवरीथिंग हैज टू गेट टुगेदर, देन ओनली द फ्रूट ऑफ द एक्शन विल बी as planned. It may not be. So does that really torment me? Unhappiness, happiness, it torments me, or it's, I understand that's the way it is. तो मैं अगर ऐसा करूंगा तो भगवद गीता में पढ़ते हैं सुख दुख के समय कृत्वा, आर वी एबल टू डू दैट? दैट्स द की थिंग. तो वो सब जो चीज जो टीचिंग दी जा रही है उसको हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि नहीं, और लाया जा सकता है. ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ध्यान करेंगे तभी लाया जाता है. आई हैव नो सच इल्यूजन. आई हैव सीन पीपल हु डोंट मेडिटेट एंड स्टिल दे आर एक्सीलेंट पीपल, एक्सीलेंट एबिलिटीज. बट इफ दे मेडिटेट, बिकॉज मेडिटेशन से हम एक पर्टिकुलर कनोटेशन लेते हैं. अभी जैसे दीपक पढ़ के सुना रहे थे व्हाट इज मेडिटेशन, इफ यू सी दैट जनरल डेफिनेशन, देन अगर एक आदमी निष्काम भाव से सेवा कर रहा है और उसके रिजल्ट से उसको he doesn't get either excited by the pleasant results or depressed by unpleasant results, and he understands कि मैं तो सिर्फ एक कर्ता, एक निमित्त मात्र हूँ, actions are happening through me. He has that wide understanding, और उस तरह के एक्शन करते करते उसका आत्मभाव कम होता चला जाता है. उसके लोक धर्मों के प्रति जो समता भाव है, इक्वानिमिटी पुष्ट होती है. Whether you call it Buddha's path, or whether you call it Bhagavad Gita path, or you call it the path of Guru Nanak, that doesn't matter. If these qualities are achieved, perfect. Same thing applies to bhakti. Whether we are able to do it with that sense, with that understanding, with that complete surrender, total surrender, complete surrender of ego, no sense of self. जब मैं श्लोक महला सुनता रहता हूँ कंठित कई बार, or there are so many verses in the Guru Granth Sahib, so powerful. They're chanted, जो कुछ है सो तेरा. Now if you have that, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा. Do we really have that feeling, have that perception? Do we have that clarity of life? Do we live our life according to that teaching? If you are living, we have done a great job. जो जो तेरा हुक्म तुम्हें ही चलना, क्या हम चलते हैं? आर वी एबल टू फील कि भगवान में अगर हमारा विश्वास है कि जो वो कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में मिल रहा है वो भगवान का प्रसाद है, कैन वी लिव अकॉर्डिंग टू दैट? देन परफेक्ट, यू आर रियली प्रोग्रेसिंग ग्रेटली, बिकॉज हमारी समता पुष्ट हो रही है, हमारे में राग द्वेष कम होते चले जाएंगे, एंड वी आर डेवलपिंग सरेंडर, बिकॉज वी आर हैविंग क्लैरिटी कि मैं नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं. And then you develop it more and more and more, and you will reach the acme of the path, no doubt. But it has to be done in that manner. इस तरह जो ध्यान करते हैं यार, ज्ञान और ध्यान तो साथ ही चलते हैं. To put them as separate is not really, in my opinion, necessary in the modern times. They have to be together, otherwise वो intellectual हो जाएगा. So when you are really able to meditate, what is the Buddha's teachings? To understand suffering. What does he say? You must understand it. ताकि हमें मालूम पड़े, जैसे भी दीपक जी हमें बता रहे थे कि हमें मालूम पड़े दुख का क्या कारण है, और पता चलता है दुख का कारण आत्मभाव है. द रूट ऑफ इट इज मी, माई सेल्फ. तो आत्मभाव आप सरेंडर से, भगवान के प्रति सरेंडर से त्याग करें, निष्काम काम भाव के अंडरस्टैंडिंग से त्याग करें, या साधना करके त्याग करें, अनंत लक्षण सूत्र पढ़ के त्याग करें. इफ यू आर एबल टू डू इट, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. That's the way I look at it, and I see that if we really have that clarity, because the essence of all the education is developing right view, sammaditthi. अगर हमारा view about the world, संसार के प्रति, गुरु नानक की वाणी में बार बार आता है कि सारा संसार सपने यूं संसार, and it comes in every teaching. You read Kabir, you read Guru Nanak, you read
even devotees, they'll all say it's all Brahma Satyam Jagat Mithya. It means essentially that. The reality is transcendental. This world is only an appearance. That's the meaning. If we can really live according to that, then yes, all the things are same. But if we just think कि मैं भगवत गीता चैंट कर लूंगा तो सब हो जाएगा, या जपजी साहब कर लूंगा, या त्रिपिटक में मॉर्निंग इवनिंग चैंटिंग कर लूंगा तो सब हो जाएगा, obviously it won't. It will give some good things. मन में शांति मिलेगी, तो it's better than reading other useless literature, obviously. And there is a possibility कि कहीं ना कहीं वो स्पार्क इग्नाइट कर दे हमारे में. चांट कर रहे हैं तो स्पार्क इग्नाइट, कभी हम सोचने लगे हम क्या कर रहे हैं, चांट क्या कर रहे हैं. And then when you sit, अच्छा ये एक ओंकार का मतलब क्या है भाई, अजूनी सच क्या मतलब है? So then if we start reflecting on what we are chanting, then transition begins to happen. If we begin reflecting on this sukh dukhe samay kritva, तो ये क्या है? सुख दुख समय कृत्वा तो होता नहीं. मात्रा स्पर्शेषु कौन्तेयो शीतोष्ण सुख दुखदा. मात्रा मतलब इंद्रियों के स्पर्श से सुख और दुख आते हैं. जो इसमें फंसता है वो दुख के चक्र में फंस जाएगा. No, we chant it continuously, but if you're not aware of it, what we are chanting, if you don't reflect on it, तब तो उसका लाभ नहीं होगा. अगर हम Indic traditions की बात करें तो majority of the Indic traditions have the same goal, moksha, freedom from the cycle of birth and death. And therefore there may be differences in their presentation, differences in the path we choose, but if we have the clarity of the goal and we follow it properly, we'll be able to reach it, definitely. That's the way I look at it. And now, depending on different traditions, different inclinations, we use those methods. I very much like the answer which the Dalai Lama gave. I quoted it earlier also, and one of his Kal Chakra talks. He says, somebody asked me, which is the best meditation? And he said, he was probably a doctor. He said, okay, I'm ill. Now, please give me the best medicine. I said, what are you talking? What best medicine? There's nothing like a best medicine. It depends on what is your illness. So you have to choose path accordingly. In each case, you have to choose path accordingly and then see what method is most suitable for me. It may not be a physical illness. We are all suffering from mental illness because of the distorted perspectives. Different, हमारे में difference सिर्फ degree का है, kind का नहीं है. People who are totally deluded and in the mental hospital and us, difference is only of degree, not of kind. They have a very profound delusion, we have less delusion, but we do also have delusions. तो उसको अगर हम ठीक से समझते हैं उस बात को, then depending on what is really causing us the greatest delusion, we can choose a path. और जिस path जो हमारे लिए सहज हो, we can start with that and we can shift. I myself have shifted so much. Started from one to another, because I realized, हाँ यहाँ तक तो इतने काम हो गए, अब कुछ नहीं बन गया, अटक गए हैं. I have got stuck. Then it's okay, let me find out what is the way I can get out of this feeling of stuckiness. Okay, this is the way. Then you go, then you do. So you can follow all of them at different stages of your life. No problem. Depending on, जैसे जैसे आपकी understanding develop होती है, जितना जितना view right होने लगता है, you can see the commonality between them, you can see the differences between them, you can become apparent, it becomes apparent कि मेरे लिए कौन सा है, इस समय मेरे लिए क्या ठीक है, वो समझ में आने लगता है. And then you can very smoothly, very seamlessly, you can do whatever is really required to be done. And then this whole issue of differences in various traditions, Mahayana, Hinayana, Theravada, all these seem superficial. They're not really there. Once the goal is clear, वो mountain analog René Dumas ने किताब लिखी थी, unfulfilled किताब, आधी complete नहीं हो पाई वो किताब. He died before he could complete it. But the whole message was that जैसे mountain की peak पे जाना है, आपको clear है कि मुझे इस mountain में जाना, किसी और पे नहीं जाना. ये clear है कि ये peak पे जाना है, then you can start from different ways. Someone can go like this on the path, someone will go like this on the path, someone may take the steepest ascent कि मैं तो सीधा ही जाऊंगा. It's very tough.
But if you go slowly like this, like this, like this, then you can reach. Somebody starts from here and goes like this. अब अगर ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जाकर कर देगा, मैं और तू एक जगह कैसे जा सकते हैं? How can it happen? मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ईस्ट टू वेस्ट, तू नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है. तो उसमें समझ है क्या? ऊपर वाला कहेगा काहे लड़ रहे हो, चढ़ो तो सही, यहीं बैठ के लड़ोगे क्या? आगे बढ़ो तो सही, घूम के वहीं आ जाओगे. So that's the way. That's the way I at least have understood after all 40 years, 45 years of practice of various kinds. So I don't think कि हमको उसमें भेदभाव करने की जरूरत है. हमको ये देखना कि मुझे कौन सा सूट कर रहा है इस समय. And I follow that, whichever is according to my past proclivities. पिछले जन्मों में मैंने क्या काम किया है, किस तरह का किया. And I started on that path, and then I learned myself. If I have that sincerity, and the key thing is ability to reflect, vimamsa. मैं बार बार इवेल्युएट करता रहूं, मैं किस लिए इस मार्ग पे चल रहा हूं, और वो मार्ग की उस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं कि कुछ हिल गया, मैं कहीं इधर से रास्ते से भटक गया हूं. अगर मैं बार बार वो रिफ्लेक्ट करता रहूं, तो then there is no problem whatsoever. One can always be sure that कि रास्ते, sincerity and the natural forces will make sure that I reach the goal. There's no doubt about that. And you can see that, yeah, we can. There's no doubt remaining about the path, about what you are doing. You may not have reached it, but you can see. Peak is not seen only from the top. It is seen when you are approximating it. You can see that. You do get glimpses of the peak even from the midway of the mountain. So that's it. So I hope I have answered it sufficiently. Yes, sir. Although मुझे एक सवाल ये, मतलब मुझे एक ये ख्याल आया जितनी आपने बात बोली है तो उसे सुन के, कि एक तो हमें कुछ क्लैरिटी तो हो कि हम जा कहाँ रहे हैं. दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम समय समय पे रिव्यू करें, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों के लिए और मेरे लिए भी जो इंडिक ट्रेडिशन है वो बाय बर्थ मिला, फैमिली के अंदर मिला, रिचुअल्स मिल गए, तो उनको कभी इतना रिफ्लेक्ट नहीं किया कि ये क्यों कर रहे हैं और ये कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ लेके जाने वाले हैं. So it's a good question in the right direction to understand, and then also to know कि one can decide and even change course along the way. कई बार क्या होता है ना, हम शुरू करते हैं, मैंने चेंज अ कोर्स and we have followed some path, then we decide यार ये यहाँ पर अटक गए, अब कुछ और करने की जरूरत. Then because of our lack of maturity, हम समझते हैं वो सब गलत था, ये ठीक है. It's not saying कि क्लास 5 जो है गलत है, क्लास 10 ठीक है, फिर क्लास 10 गलत है और मैं ग्रेजुएशन ठीक है. ऐसा तो नहीं होता ना. You have to see that was needed at that time for my growth. Now this is needed, now this is needed, now this is needed. So the key thing is sincerity and of the purpose, clarity of the goal, and constant review, so that we can be sure. हम एक भ्रम में ना पड़े रहे कि हाँ मैं तो चल रहा हूँ, पहुँच जाऊँगा क्योंकि वो मेरे सीनियर कह रहा है या मेरा टीचर कह रहा है. Then you have to be very, very careful and see that yes, क्या हो रहा है कि नहीं. हो सकता है टीचर ठीक कह रहा हो और मेरे लिए वो suitable ना हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. Then okay, find something that is possible. So review करना, and then there's no doubt that if you are sincere, the nature helps. Dhammo have rakhati dhammachari. There's no doubt whatsoever. There will be certainly natural forces will help you and fight and show you, oh, this way, come on, turn right. Nature will show you. Nature will create conditions where such a thing will happen, and you'll be shaken up and acha, kya hua? Then you realize ki haan. But at that time when you shake up, one has to have confidence that I'm not going to give up the path just because I've been shaken up. I have that confidence that no, this is the path I have to follow. I'm not going to revert back to the worldly life and they do same kinds of rat race in which I have been busy throughout the life. If that much clarity is there, that much integrity and sincerity is there, the nature will definitely help. There's no doubt whatsoever. And it's not just my experience, it's the experience of millions of people. Nature creates conditions for helping. थैंक यू सर. सर तो यहाँ पे रिव्यू की बात हो रही थी, तो एक प्रश्न यही है कि
How reflections are done? Say for anger, are they done in chitta or dhammanupashna, by sensations or just watching? I'll request Banteji to answer it because I've answered it many times. It would be good if Banteji answers it. तो जैसा मुझे समझ आया है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे पास ये एक इनेट एबिलिटी है टू बी एबल टू सी द कंटेंट्स ऑफ अवर माइंड. मुश्किल है, बट that ability is there in all human beings at least. So जो शब्द रिफ्लेक्शन है उसका एक्चुअली जवाब उसी में है. When we stand in front of a mirror and if we are still, then in the mirror we are able to see whatever is in front of it. So it's actually quite similar. कि अगर मन रीजनेबली कलेक्टेड है, स्टेबल है, स्टिल है, then the faculty, technically sati, but the faculty of being able to see कि क्या अंदर चल रहा है, क्या उठ रहा है, किसके कारण उठ रहा है, is something that can be done. So to put it very briefly, very simply, a collected mind, stable mind, and then witnessing whatever arises in the mind, possibly tracing cause effect, what sense impact brings about what sort of a reaction and so on. But as our teachers teach us, it's basically this process of the mind seeing the contents within itself. Very briefly, this is what it is. अगर ये व्यक्ति अगर हैं, then Deepti, actually it's much better to do this dialogically. So if this person is there, so this is pretty much my response. And if you are here, then I'd encourage you to unmute and counter question, because then it would make sense. Otherwise, it's just more theory. So I don't think कि वो यहाँ पे हैं जो नाम या question submit okay. करते हैं. So I just wanted to, this was the other thing I wanted to just mention. अब ये digression है जो मैं अब कहने वाला हूँ. I'm sorry. I think I saw somebody. हाँ जी. I am here. Deepti, I am here. Okay, very good. Go ahead, please. जी बताएं. जैसा कि बार बार आता है कि रिफ्लेक्शन करना चाहिए, तो मैं इसका मतलब ठीक तरह से करने का मेथड नहीं समझ पाया. जनरली जैसे रिफ्लेक्शन की बात आती है तो एक तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. जैसे माना किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है तो गुस्से की एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जो कि काफी लंबी चलती है. लेकिन साथ में ऐसा भी कहा जाता है विपश्यना के अंदर कि सोचना ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि सोचने के से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसका असर ठीक नहीं होता. तो रिफ्लेक्शंस अलग अलग तरीके से किए जाते हैं अलग अलग चीजों के लिए. तो मैं इसका तात्पर्य ठीक तरह से नहीं समझ पाया कि रिफ्लेक्शन किस तरह करना होता है. क्या उसमें सेंसेशन को देखना होता है, या उसमें थिंकिंग प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से देखना होता है, या थिंकिंग प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से देखना है, या डिफरेंट टाइप से ले जाना है थिंकिंग प्रोसेस को, या अपने मन को आगे एक स्क्रीन की तरह से प्रक्षेप करके अपनी अवेयरनेस से देखते रहना है कि भाई क्या हो रहा है. प्योर अवेयरनेस, आई शुड से प्योर अवेयरनेस से उसको देखते रहना है कि, और जो थिंकिंग चल रही है उसको स्क्रीन की तरह से आगे देखते रहना है माइंड के अंदर ही. तो इस तरह करना होता है, किस तरह करना होता है, मैं समझ नहीं पाया. मैंने काफी कोशिश की है. Sure.
मेरा सुझाव आपको ये है कि एक्चुअली किसी ऐसे टीचर में जिसमें आपका विश्वास हो ना, मेरा सुझाव है कि ये जो प्रक्रिया है, मैं इसका संक्षेप में जवाब दूंगा, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये प्रक्रिया बड़ी स्पेसिफिक होती है, बहुत स्पेशलाइज्ड होती है। उस व्यक्ति के जो खास टेंडेंसीज हैं उसके अनुसार, उसकी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार। So I will respond to this, but if you are if you are serious about actually addressing it, तो मेरा सुझाव तो ये है कि किसी एक व्यक्ति जिसमें कि आपका you feel कि this person can guide me, my suggestion is कि आप एक extensive interaction से इस प्रक्रिया को develop करें, क्योंकि ये एक्चुअली डेवलप करनी पड़ती है हमें हमारे टेंडेंसीज के अनुसार, हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से, हमारे जो जीवन में परिस्थितियां हैं जिसमें कि ये गुस्सा उठ रहा है, वो व्यक्ति जिनके कारणों की वजह से हमें लगता है गुस्सा उठ रहा है, वो परिस्थितियां जिनकी वजह से हमें लगता है गुस्सा उठ रहा है. सो इट्स अ मोर डिटेल्ड प्रोसेस rather than simply like a crocin pill that I can take and then I know how to do it. But very briefly, जब भी कोई भी हलचल है मन में, इन दिस केस गुस्से वाली बात, सो जैसे कि हमने 4 नोबल ट्रूथ्स पैराडाइम देखा है, द फर्स्ट स्टेप इज टू अलाउ दैट टू मैनिफेस्ट इन वॉट एवर वे इट वॉन्ट्स टू मैनिफेस्ट मन में, और अगर बहुत स्ट्रांग है देन यू कैन इवन फील इट इन द बॉडी. सो जब आप कहते हैं सेंसेशन, सो यू टू बी केयरफुल दैट you can feel something in the body as long as it is correlated to that particular emotion in the mind. So if जो मन में उठ रहा है, if it is not correlated and one is looking for sensations in and of themselves, then it's unlikely to help. जो मेरा तजुर्बा है, जो जैसे मैंने इसको सीखा है, समझा है. So the first step is to focus attention on this unpleasantness in the mind, in this case गुस्सा. And what you will notice is कि अगर कुछ समय तक उस अनप्लेजेंटनेस पे फोकस रखा जाए और प्रपंच में हम if you don't get caught प्रपंच में, तो कुछ समय में एक बेसिक स्थिरता आ जाती है जो इमीडिएट उसका असर है कुछ हद तक डिम हो जाता है. And then the more important process starts. Then the question to ask is कि ये जो सेंस कांटेक्ट हुआ, समझिए किसी ने मुझसे कुछ कहा, उस सेंस कांटेक्ट में तन्हा क्या थी? You look for तन्हा ना, because the second noble truth is in terms of the cause of suffering being तन्हा. तो अगर हम गुस्से को सफरिंग मान रहे हैं, तो किस चीज के प्रति तन्हा थी जिस वजह से वो गुस्सा उठा? So like our teachers teach us, usually 90-95% स्थितियों में वो जो तन्हा होती है वो किसी न किसी संज्ञा, किसी न किसी परसेप्शन के प्रति होती है. ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है, आपको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, and so on and so forth, है ना? And then we, like it is taught in the third noble truth, we try and drop that tanha. So reflection is this process. इस प्रक्रिया को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. So that's basically the process answer. पर जैसा कि मैंने निवेदन किया, मेरा सुझाव है कि if one is really serious, this is something that takes time, effort, skill to build. है ना? It's not a formula. So मेरा suggestion तो ये है कि किसी एक skillful teacher के साथ अगर आप regularly interact करेंगे तो ये skill बन पाएगी इस चीज को करने की. Okay. Thank you. So, Sushant, yeah, I mean, you're right. Can reflection go wrong due to limited understanding? I mean, I don't know about going wrong. What happens typically is that one simply remains caught in the thinking mind. You know? उसने ऐसा किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट वो जो स्टोरी है जिसको हम प्रपंच, टेक्निकली वी कॉल इट प्रपंच, वो चलता रहता है. सो आई मीन, आई डोंट नो व्हाट गो रॉन्ग, बट अगर
हमने स्किल डेवलप नहीं की है, अगर हमने बेसिक स्थिरता डेवलप नहीं की है, then it's not likely to yield much, which is true for anything, which is true for absolutely everything. So that's what I'd say. Darsa, may I invite you to add anything that you might like to? Oh, your mic is off, Darsa. Just one line I will add to Sushant's question, that the reflection has to be done in the background of understanding of Four Noble Truths. अगर वो नहीं है क्लियर तो गड़बड़ हो जाती है, और खासतौर पर मन भी बेचैन हो रहा है, जैसे बंते जी ने कहा, आप सोच रहे हो उसने ऐसा कह दिया, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये नहीं, और आप एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल गलत हुआ है, then you will blame that person and the whole thing will fall flat. So the first basic level is of understanding I am the cause of suffering, not the outside. If that much clarity is there, then the chances of going wrong are not there. If that clarity is not there, then you can get lost. So वो बहुत, क्योंकि ये सारे रिफ्लेक्शन एक पैराडाइम के दायरे में ही हो रहे हैं, चार आर्य सत्य के पैराडाइम के दायरे में हो रहा है, which presumes कि हमको समझ में आ चुका है theoretically, हमें उस पर कॉन्फिडेंस है और अब हम उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई कर रहे हैं. That's all I would like to say. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू भंते जी. अगले प्रश्न पे चलते हैं. एक्चुअली एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड भी है कि why concentration using mantra repetition is not allowed in Reprishna meditation. Because if all the paths are leading to the same goal, then mantra repetition, which is used in most of the Indic traditions, must also be helpful. It depends on what is the objective. जैसे मैंने निवेदन किया ना, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव चित्त को शांत करना है, समाधि डेवलप करना है, perfect, no problem. You can do mantra meditation. Mind will be still if you do it properly, calm and quiet, and you will feel very good about it. Concentration also will get developed. But if your objective is to develop insight, then you have to do reflections, and that's the key thing. तो अभी जब तक हम अपने अनुभव को रिफ्लेक्ट करके उसको एनालाइज नहीं करेंगे, उसके अनित्य स्वभाव को सचमुच में अनुभव नहीं करेंगे और पहचानेंगे नहीं, उसके अनसेटिस्फैक्टरी नेचर को समझेंगे नहीं, उसके अनात्म भाव को समझेंगे नहीं, तब तक मुक्ति की तरफ नहीं जा सकते. चित्त शांति तो हो जाएगी. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है. अगर आप सिर्फ सांस को ही देखते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो भी उतना ही होगा जितना मंत्र देखने से होगा, और कुछ नहीं होने वाला. वो दैट इज द फर्स्ट स्टेज. इसलिए कहा जाता है शील समाधि पन्या. शील का बिल्कुल फाउंडेशन है, उसके आधार पे समाधि का अभ्यास करेंगे. समाधि के अभ्यास के कई तरीके हैं. इवन विशुद्धि मंगा gives 40 different alambans, including disc and colors and things of that kind, metta and so on. So many different ways of practicing samadhi. They're all equally valid. And the suggestion is you should ask the kammatthana from a teacher, so that knowing your tendency, as Bhante ji ने बता रहे थे, वो आपकी टेंडेंसी देखेंगे, उसके हिसाब से आपको कर्मष्ठान दे देंगे, so that you know how to attain the samadhi in a quick manner. And after that, then you have to develop panya. For that, of course, you have to do, it's an analytical investigation of the nature of mind. Dhamma which hai, that has to be done. ताकि हमें अपने अनुभव की सत्यता, जैसे दीपक ने में कहा, सुख दुख एक जैसे हैं, लगता है कि हमको एक जैसे हैं? नहीं लगता ना. प्रशंसा और ब्लेम एक जैसा है, हमको तो नहीं लगता. So it means you have not investigated it enough. You have not understood impermanence at all. That's right. हम कहते हैं अनित्य. अगर हमको अनित्य बोध सचमुच में हो गया तो सुख और दुख में क्या फर्क है भाई? प्रेज और ब्लेम में क्या फर्क है? That's the, these are the kind of acid tests which are not obtainable merely by samadhi. हम चित्त को शांत करके अपने आप ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं. At least, I mean, why should I say me? This is teaching of the Buddha. Let me put it very clearly. He says even 8 jhanas will not relieve you. Simple. It's the most exalted
possible samadhis you can think of, clearly specified है कि they are not going to free you from the cycle of birth and death. You have to really investigate the experience and develop these sannyas, anicca sanya, dukkha sanya, anatma sanya और सम्मादिट्ठि. जनरली आपको अपना व्यू ठीक करना है, संसार को दृष्टि देखने का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा. उससे बगैर जीवन संसार चक्र से मुक्ति नहीं पॉसिबल नहीं. इसी क्रम में आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि मन को कैसे शार्प किया जाए ताकि संस्कारित चीजों के लक्षण को देखना सहज हो. तो ये सवाल हो गया. बंते जी ने भी कहा कि फर्स्ट प्रीरिक्विजिट है हमारे को चित्त को शांत करने की. ट्रैंक्विलिटी एंड कंसंट्रेशन गो हैंड इन हैंड. तो अगर आप एक अच्छा ठीक कर्म ठान लेंगे और सम्मा समाधि का अभ्यास करेंगे तो चित्त शांत हो जाएगा और शार्प भी हो जाएगा. चित्त को शार्प करने के लिए एरिया ऑफ कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड सो दैट यू मेक इट मोर एंड मोर शार्प. एंड जैसे शार्प होगा अपने आप आपको इन्वेस्टिगेशन संभव हो पाएगी. चित्त शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा संभव हो जाएगा. जैसे मंत्री जी ने उदाहरण दिया शीशे का. पुराने जमाने में तो वो पानी में देखते थे लोग अपना चेहरा, क्यों मिरर सब जगह नहीं था, तो पानी में चेहरा देखते थे. तो इसलिए भगवान बार बार उसको उदाहरण को देते हैं कि पानी में अगर चेहरा देखना और पानी हिल रहा है तो फिर कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, या पानी में रंग मिला हुआ तो नहीं मालूम पड़ेगा, उसमें गंदगी है तो नहीं मालूम पड़ेगा. तो मतलब सारे निवरण आपने सप्रेस कर लिए तब आपको कुछ रिफ्लेक्शन होगा. तो समाधि इतनी स्ट्रांग हो जाए कि निवरण जो है अपरेंट इतने डोमिनेट नहीं कर रहे हैं हमारी कॉन्शियस लेवल पे, वो सप्रेस हो चुके हैं. देन यू कैन डू द इन्वेस्टिगेशन. तब आपकी जो है प्रतिवेदन की जो बात की जाती है वो संभव पाती है. प्रज्ञा को कैसे कल्टीवेट करना होगा, कृपया विस्तार से समझें. प्रज्ञा का मतलब वही एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू अवर एक्सपीरियंस. जो बंते जी ने बताया ना, रिफ्लेक्शन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि जो हमारे अनुभव है उसके आधार पे हम संसार की सत्यता को देखें, जांच के देखें कि क्या हमारे अनुभव पे हम रिलाई कर सकते हैं. कैन वी यूज दैट एक्सपीरियंस एज द एंड ऑल ऑफ आवर जर्नी ऑफ गेटिंग ब्लिस एंड गेटिंग हैप्पीनेस, एंड वी इन्वेस्टिगेट दैट. सो जो प्रतिच्छ समुत्पाद है, दैट इज अ मेथड ऑफ रियली इन्वेस्टिगेशन डीपली. देन द प्रैक्टिस ऑफ Four Noble Truths, analyzing our experiences in the light of Four Noble Truths. जब उस तरह से बार बार करेंगे तो हमको स्पष्ट होने लगता है, अनित्य बोध पुष्ट होने लगता है, अनात्म बोध पुष्ट होने लगता है, दुख बोध पुष्ट होने लगता है. So those are the ways. These are the three primary संज्ञास: अनित्य संज्ञा, दुख संज्ञा, अनात्म संज्ञा. एक्चुअली अनित्य संज्ञा के माध्यम से ही दुख संज्ञा पुष्ट होती है और दुख संज्ञा के माध्यम से अनात्म संज्ञा पुष्ट. दे आर ऑल इंटरट्वाइंड, बट वी यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम, यूजुअली इट्स नॉट नेसेसरी, बट यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम अनिच्चा एंड देन मूव इन दैट डायरेक्शन. एंड जैसे जैसे वो प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब तक हम जैसे वैसे हमारा प्रज्ञा अपने बढ़ती जाएगी. प्रज्ञा का मतलब क्या है? कोई, इट्स नॉट समथिंग एक्सोटिक रियली. इट इज दैट वी लुक एट द वर्ल्ड इन अ प्रॉपर मैनर. हम सब जानते हैं कि लोग मरते हैं, पैदा होते हैं, हमें भी मरना है, बट याद नहीं रहता. इतनी सीधी सी बात है. चीजें अनित्य हैं, बदलती रहती हैं, हमारे हाथ में नहीं है. बाहर के इन्फ्लुएंसेस बहुत हैं, प्रकृति के इन्फ्लुएंसेस बहुत हैं. जो हमारा आउटकम आएगा, वी ऑल नो इट, बट वी आर नॉट एबल टू लिव अप टू इट, वी डोंट रिमेम्बर इट. तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक तरह से नैसर्गिक है हमारे में, उसको एस्टैब्लिश करना है भाई, बार बार एक्सपीरियंस करके, बार बार अपने अनुभव के आधार पे उसको अनुभव करके बिकम टोटली दैट एम्बॉडी ऑल दैट टीचिंग. जो टीचिंग है वो हमको एम्बॉडी करेंगे तो प्रज्ञा डेवलप हो जाएगी, संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा. तो वो दैट इज द प्रज्ञा पार्ट ऑफ इट. सम्मादिट्ठि जिसे कहा. तो उसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं. बेसिकली उसमें यही है कि हम या तो चार अर्य सत्यों को ठीक से गहराई से समझ पाए, उनको और अनुभव कर पाए, साक्षात्कार कर पाए उनका, या उसको उसके आधार पे अनित्य दुख अनत्व को डेवलप करें,
और कई और तरीके भी बताएगा. और these are the primary things which you can practice. सर अगला प्रश्न प्रेज और ब्लेम को लेके है कि जब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और मेरे को पसंद करते हैं तो मेरा अत्ता भाव बढ़ता है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ. तो ऐसे में ऐसी परिस्थितियों में समता कैसे रखी जाए? फिर मैं बनते से रिक्वेस्ट कर, बनते जी will reply it. I think we have discussed. I think Deepti, I would again request if the person is around, then perhaps that's the way to respond to it. मेरे पास नाम तो नहीं है, सो अगर क्वेश्चनर यहाँ पे हैं तो आप आगे आ जाएं. You know, because मुझे उसमें दिक्कत ये दिखती है, otherwise it's so generic and there is a great risk actually. जैसे सुबह discussion हो रहा था ना, that actually for some person supportive praise may be a very significant ज़रूरत for developing a healthy sense of self. So I'm quite wary of saying something that can be construed wrongly. It's very risky, you know? So I mean, in terms of ultimate reality, of course, these are lok dhamma and they have to be abandoned. But I really don't know if the questionnaire is at that point. And maybe for the questionnaire, actually some sort of praise is helpful. I'm not sure. So, but anyway, do you want to repeat? Sorry, can I request you to repeat the question and I'll try and offer something that's कि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और मुझे पसंद करते हैं तो मेरा अत्ता भाव बढ़ जाता है और मुझे लगता है कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ. ऐसी परिस्थिति में समता कैसे रखी जाए? So I think अगर ये हमें दिख पाता है, अगर हम इसको देख सकते हैं कि जब मेरे कान पर ऐसे वर्ड्स आते हैं और उससे प्लेजेंटनेस जागती है, then being able to see that pleasant feeling and not reacting to it is basically what samta is, sorry, is what upekha is. So that's pretty much what it is. Nilay, was that your question? No, Manteji. No, okay. No, because you turned the camera on, that's why I was wondering if that was your question. Okay. So it's for जो भी sense contact हो रहा है, उस sense contact के वजह से जो feelings और perception का unit उठता है, to the extent possible, we try and see it for what it is, which is feeling pleasant, unpleasant, or neutral. And also, अगर हमारे में इतनी sharpness है, प्रज्ञा है, वो जो feeling tone pleasant and unpleasant हुई है, वो कौन से perception के वजह से है, we try and identify that. और अगर हम ये कर पाते हैं, then तन्हा doesn't arise. और अगर arise होती भी है, then very quickly we are able to detect कि तन्हा arise हो गई है. So जितना जल्दी हमने इस dependent origination के इस part को पकड़ लिया, उतना ही हम minimally reactive रह सकते हैं, and that's pretty much what it is. Yet, if for example I have some deep something I'm really working with, struggling against, और उस context में I have a friend, I have a mentor जो कि मुझे feedback दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है करो, then I should have the wisdom to see कि oh actually then I'm doing the right thing, I should keep doing it, versus oh no I don't want to hear this, you know. So that's the nuance in all the teachings. Thank you. Thank you. दो और क्वेश्चंस हैं. राइट इंटेंशन में क्या हम किसी स्पेसिफिक टाइप के इंटेंशन की बात कर रहे हैं या जनरली बात कर रहे हैं? This person should really join our morning evening sessions and chant, because it's
it's there in the Eightfold Path. And I think अगर हम mildly भी serious हैं भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलने के लिए, तो ये जो basic concepts हैं, basic definitions हैं, ये हमें पता होनी चाहिए. It's going to be impossible basically to walk the path if we don't have basic information. So अभी हम आर्य के जो धन है वो पढ़ रहे थे पिछले हफ्ते, and श्रोतवान होना, to have learning is a key part of the path. So intention technically has 3 parts: renunciation, nikhamma, avihingsa, and abhyapaja. Non-violence, non-invill, and renunciation. Those are 3 technical parts of renunciation. Intention. So Bhante, that means कि specific type का ही है intention. We are not talking about generally किसी भी प्रकार का संकल्प. ये and that's true for everything, है ना. इसके जो English dictionary meanings हैं या जो सामान्य भाषा में संकल्प का जो मतलब है और जिस तरीके से पाली कैनन में है उसमें फर्क है. So हम कभी-कभी right effort हमें लगता है कि हमें खूब मेहनत करनी है. Yeah, in one sense, but right effort का बहुत specific मतलब है. इसी तरीके से right intention का मतलब इन mental factors को cultivate करना है. To let go. और intention renunciation का for example बहुत nuances हैं. There is a whole range within renunciation. It's not just wearing these clothes, but it's essentially non-acquisitiveness. क्या मेरा मन बार बार उस दिशा में जाता है कि ये भी अच्छा है, ये भी ले लूं, ये भी मिल जाए, materially या non-materially, fame, isn't it? So all of that. Similarly, ill will can be at many levels. Do I derive an enjoyment, entertainment, pleasure out of seeing somebody else scorn, for example, at a subtle level? And gross levels में तो ill will क्या है वो हम सब समझते हैं, hopefully. So of course there are nuances. और जो हमारी 17 classes थी जो धर साहब ने 3 साल पहले की थी, उसमें there is a whole day devoted to सम्यक संकल्प. So if जो भी प्रश्न करता है वो हैं, I'd encourage that person to look up YouTube जो धम्माराम का चैनल है उस पे वो 17 classes हैं, and you can find they are called Teaching of the Buddha. और उसमें एक पूरा दिन सम्यक sorry, not एक पूरा दिन, एक session सम्यक संकल्प पे devoted है. So there is a lot of nuance there. Thank you. And the last question कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में आता है कि चक्षुंग उत्पादि, ज्ञानंग उत्पादि, पन्या उत्पादि, विज्ञा उत्पादि, आलोक उत्पादि, इन पांचों में क्या में अंतर है क्या? मैं सिर्फ जैसे अजान अमरो ने इसको समझाया है, मैं सिर्फ वो कह सकता हूँ. I mean, I'll of course request Dharsa because obviously there is technical stuff here. अजान अमरो का ये कहना है कि these are all referring to different ways in which the Buddha is trying to verbalize his experience. That's how Ajahn Amaro feels about it. So they're all referring to maybe not the same thing, but very similar qualities, very similar experiences. And just to क्योंकि हमें एक तरीके से शायद समझ ना आए, my temperament be such that I'd wonder what this aloko thing is, but maybe vidya makes sense to me, but maybe to somebody else vidya is maybe too esoteric, and जो कोई और उसका enunciation and that makes sense. This is Ajahn Amaro's explanation, but Dharsab, it's a technical question, so maybe you can help us understand the nuances. I think for most people, too much of technicality is not very helpful. It's better to know that basic idea ये है कि मेरी अविद्या दूर हो गई और ज्ञान जाग गया. That's it. उसके manifestation अलग-अलग तरह से हो सकते हैं, in terms of visions, in terms of various avinyas and so on, but we can ignore them. For our normal practitioners who are still working on the very first path, even उस पे भी नहीं पहुंचे हैं, then we should be
वी शुड रियली फोकस ऑन द एसेंस। उसका यही है कि जब मुझे 4 आर्य सत्य मालूम पड़ गए, या इनफैक्ट एक आर्य सत्य, हर एक आर्य सत्य के बाद वो कहते हैं ना, दुखं आर्य सत्यम, जब मुझे सचमुच में भावित हो गया तीनों तरह से, तो आलोकोत्पादी, ज्ञानंगोत्पादी, चक्षुत्पादी, which means I could see the things clearly, the vision arose of me of the reality of nature. Basic idea ये कि मुझे वो ठीक से समझ में आ गया. I could see it and embody it. I directly realized that कि हाँ ये दुख है और इसको समझने से आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस तरह से ये दुख का कारण है, उसको मालूम पड़ लिया, ये पुनर्जन्म देता है, इसको छोड़ देना चाहिए, ये समझ में आ गया. इसको छोड़ देते हैं तो दुख समाप्त हो जाता है, बिल्कुल अनुभव करके देख लिया. दैट इज द मीनिंग एक्चुअली. और वो कैसे हुआ, ये उसको रिव्यू किया. एक्चुअली कैसे आया चाहता है, वैसे रिव्यू किया, भाई ये कैसे संभव हुआ. तो ऐसे संभव हुआ क्योंकि मैंने ये सब चीजें पूरी करनी है. 8 अष्टांगिक मार्ग मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो ये संभव हुआ. सो दैट ऑल्सो बिकेम, उसका भी साक्षात्कार हो गया, उसका भावित हो गया 8वां. सो दैट्स द वे, दैट इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द होल Four Noble Truths, that Dhammacakka Pavatthana Sutta. So that's good enough for us, majority, all of us, right? Okay, sir. Thank you very much for that, and let's come to a closing now. Bhante ji, if you could please. Okay, so just before we close, मुझे कई बार ये लगता है, जैसे संडे को ये जो गैदरिंग होती है हमारी, we are about like 24 people. So I'd just like to encourage कि हम लोग सुबह शाम मिलते हैं. आप में से कई लोगों को पता है शायद ये. और मुझे ये लगता है कि हम में से कई लोगों की जो बेसिक टीचिंग्स हैं उससे फेमिलियरिटी शायद इतनी मिनिमल है that if we were not to suggest कि बेसिक टीचिंग्स को हम internalize करें, then it would be very unfair actually. So I'd really like to take this opportunity and encourage कि जो हम लोग सुबह शाम मिल रहे हैं, and thanks to Dharsa, we now have a very rich collection of basic teachings in the chanting book. इनको हम regularly repeat कर रहे हैं ताकि जो बेसिक्स हैं वो हमारे पास रेडिली अवेलेबल हो, सो दैट ये जो हमने आज चर्चाएं की, चाहे वो रिफ्लेक्शन है, चाहे वो 4 नोबल ट्रूथ्स है, चाहे वो संकल्प, सम्यक संकल्प क्या है, and so on and so forth, so that these things are readily available with us. And I'd really like to say this quite directly कि without the basic teachings being available, the path is really, it's not walkable. There's no other way to say it. So I really encourage those of us who are here to internalize basic teachings. Of course, जरूरी नहीं है कि सुबह शाम के sessions में ही हो. I don't mean that, but I'm saying वो बहुत आसान, readily available तरीका उपलब्ध है. So I really encourage all of us to take that opportunity जो कि अभी उपलब्ध है, and be around. और आजकल हम सुबह एक बहुत अच्छी भिक्खु बोधि की जो एंथोलॉजी है, पूरी टीचिंग्स जो हैं वो एक संक्षिप्त रूप में उसमें है. We are also reading that. Plus we often have very useful, helpful discussions based on people's experiences, questions. So these are very rich fora. और इस तरह की धर्म चर्चा, टीचिंग से फेमिलियरिटी, साथ में फॉर्मल प्रैक्टिस करना, टीचिंग्स को बार बार रिपीट करना, दिस इज बेसिकली व्हाट द पाथ इज. So please do take these opportunities अभी जो available हैं. Very rarely do we have such opportunities, so I encourage everybody to take them up, please. And I think वो जो 17 classes का मैंने जिक्र किया था वो यहाँ लगा दी है दीप्ति ने. So whoever
is interested is welcome to take a look. Very extremely rich. ये जो 17 classes थी उसमें. Wishing everybody well on the path. Like I said, may we have the wisdom to absorb what is available, and may we not remain caught up in our conditioned ideas, thoughts, views, opinions that prevent us from accessing teachings जो कि उपलब्ध हैं. With that wish, Bhavatu Sabba Mangalan Rakhantu Sabba Devata Sabba Buddhanubhavena Saraswati Bhavantu Te. Bhavatu Sabba Mangalan Rakhantu Sabba Devata Sabba Dhammanubhavena Saraswati Bhavantu Te. Bhavatu Sabba Mangalan Rakhantu Sabba Devata Sabba Sanghanu Bhavena Saraswati Bhavantu. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhan Bhagwantan Abhivade Akato Bhagavata Namo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. भंते जी को नमन करते हैं. नमन, नमन, नमन. आज से अगले एक हफ्ते तक हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की जो समरी है उसकी चैंटिंग करने वाले हैं हर सुबह शाम. So I'd really encourage people to try and join as much as they can. See you in an hour and 12 minutes. Thank you for all the encouragement, Bhante ji. Yeah, I'm sorry, I'm sometimes quite direct, but you know, it would be quite unfair if I would simply to say, oh yeah, it's all nice, keep going, because that's what our teachers have taught us, and it's a rigorous path. So I certainly hope I can convey that to all of us. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Namaste.